हेलो गाइस, WNSO का टाइम हो चुका है। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये आज क्यों नहीं हो पा रहा, वजह हम बताएंगे आपको। आज जो अपने एग्जांपल लिए है, ईरान, ताइवान, यूक्रेन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बहुत से देशों का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके प्रति हमारी क्या मतलब पॉलिसी है, क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो ईरान और अमेरिका का युद्ध अब कभी भी हो सकता है, और ईरान और इजराइल का भी युद्ध कभी भी हो सकता है, और भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध कभी भी हो सकता है, भारत और बांग्लादेश का भी युद्ध भी कभी भी हो सकता है, और भारत और किसका युद्ध हो सकता है बताइए? अंदर बैठे गद्दारों के साथ जो SIR चल रही है, युद्ध चल रहा है। भारत, पाकिस्तान, चाइना, किसी ना किसी देश से 2030 तक एक देश से भिड़ने वाला है। ये कौन सा देश है अभी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, पर युद्ध जरूर होगा भारत का, लग रहा है कुछ ना कुछ। तो भारत और पाकिस्तान का तो युद्ध मुझे लगता है 2026 में भी हो सकता है। क्या युद्ध के नए फ्रंट खुल रहे हैं या कुछ फ्रंट खुलने की तैयारी में है, ये हम बात आज बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर बताने वाले हैं। युद्ध होना न होना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, युद्ध होना न होना हमारे हाथ में नहीं होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, युद्ध होना दोनों सेनाओं के बीच, दोनों देशों के नेताओं के बीच में होता है। पर भारत हमेशा ही शांति चाहता है, पर विश्व में कुछ देश हैं जैसे पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश जैसे देश जो भारत के अंदर शांति नहीं, भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और आज अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी हमला किया है। अब ये वेनेजुएला पर जो हमला किया है वो ड्रग्स को लेकर है कि वेनेजुएला के रास्ते से अमेरिका में ड्रग्स आ रहा है, ऐसा हो गया। पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक वादे किए थे, एक ने कई वादे किए थे, जो वादों को निभा रहे हैं। उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया तो उनके पीछे भी एक चुनावी घोषणा पत्र के अंदर एक वादा किया था कि आप पढ़ना और कभी हम आपके पास लेकर आएंगे तब आप बताना कि हाँ आपने सर ये बात सही लेके हो। उन्होंने कुछ उद्योगपतियों के फायदा करवाने के लिए वेनेजुएला के ऊपर अटैक करवाया है। इसलिए अब बात करने जा रहे हैं इजराइल और ईरान का युद्ध भी कभी भी हो सकता है। कभी भी युद्ध को लेकर कोई तरह की अभी रिपोर्ट पक्की नहीं है, पर हम कह रहे हैं कि युद्ध जरूर होने वाला है इस साल के एंड तक। अब हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट कोई पक्की नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते किसी का युद्ध हो, हर देश आगे बढ़े। आज युद्ध के तौर पर चाइना और ताइवान का भी युद्ध हो सकता है, और रशिया यूक्रेन की वॉर चल ही रही है, आपको पता है। युद्ध दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। अब तख्तापलट कैसे हो रहा है, अब बात भी हमने एक वीडियो के अंदर बताया कि तख्तापलट कैसे हो रहे हैं, वो वीडियो देखना। अब बता रहे हैं कि ईरान के अंदर जैन जी, अब आप लोग बोलोगे सर ये जैन जी होता क्या है, आज हम जैन जी का भी विश्लेषण कर देते हैं छोटा सा। 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जन्मे हुए लोगों को जैन जी कहा जाता है, और जैन जी यही लोग होते हैं, ठीक है ना। तो जैन जी कुछ बड़े उद्योगपति और कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है, और ये कौन भड़का रहा है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, क्योंकि इनको पता है कि हम ईरान पर अटैक खुलकर नहीं कर सकते। ईरान पर हम अटैक करेंगे तो ईरान हमारे पर बदले में जो अटैक करेगा बहुत खतरनाक करेगा। ईरान और इजराइल की जब जंग चल रही थी तब अमेरिका ने फोर्डो के ऊपर जो अटैक किया था, जो मतलब परमाणु जो चल रहा था उसका कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर फोर्डो पर जो अटैक किया था, उस टाइम क्या हो रहा था कि ईरान ने सिर्फ 10 से 15% ही मिसाइलों का यूज किया था, सिर्फ और सिर्फ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान और इजराइल अगर लड़ते हैं तो इस बार ईरान बहुत भयंकर हमला करने वाला है, और उस भयंकर हमले का जवाब इजराइल के पास भी नहीं है, क्योंकि इजराइल को पता है कि अमेरिका अगर बीच में आएगा तभी मैं युद्ध लड़ पाऊंगा इससे। इसलिए इजराइल और ईरान युद्ध से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं इसका डिटेल हम आपको बता चुके हैं। चलिए आप एक ये वीडियो देखें, और इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या क्या कुछ खुलकर बोल रहे हैं ईरान के समर्थन में। बाद में हम हमारा एक वीडियो और दिखाएंगे आपको, पहले आप इस वीडियो को देखें। ठीक, थैंक यू। ईरान से आज की बड़ी खबर यह है कि वहां महंगाई और वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन लगातार छठे दिन जारी है, और इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक ईरान के सुरक्षा बल का जवान भी है। और अब
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन विरोध प्रदर्शनों पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के सुरक्षा बल इन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं या इनके साथ कोई सख्ती बरतते हैं तो अमेरिका आम लोगों के समर्थन में दखल दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, यानी अमेरिका पूरी तरह से कार्रवाई करने के लिए तैयार है और ये एक तरह से ईरान को अमेरिका का अल्टीमेटम है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई या उन्हें मारा गया तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए ईरान में दखल देगा। ईरान के हालात पर अमेरिका की लगातार नजर है, लेकिन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर हस्तक्षेप की इस प्रकार खुलकर बात की है। सबसे पहले आप ईरान से आई इन तस्वीरों को देखिए और फिर आपको दिखाएंगे कि ईरान की सरकार ने अब अमेरिका को क्या जवाब दिया है। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन पिछले 3 वर्ष में सबसे बड़े माने जा रहे हैं, जिसमें ईरान के जेन जी, वहां के आम लोग और वहां के व्यापारी सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से ईरान की मुद्रा लगातार गिर रही है, वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने ईरान के आर्थिक हालात और खराब कर दिए हैं। ईरान के प्रशासन ने चेतावनी दी है कि किसी भी गैर कानूनी विरोध प्रदर्शन और हिंसा को सख्ती से कुचला जाएगा और इस चेतावनी के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका है। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी के एक करीबी नेता ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के घरेलू मामलों में दखल दिया तो पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो जाएगा। यानी अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन सकता है। ईरान के राष्ट्रपति ने इस विरोध प्रदर्शन पर नरम रुख अब तक अपनाया है और ये भी कहा है कि सरकार की नाकामियों ने ही ईरान के इस संकट को जन्म दिया है। مردم ناراضی ان ما مقصریم شما مقصرید دنبال آمریکا نگردید دنبال نمیدونم کسی دیگه نرید ماییم که باید خدمت بدیم و اونا از ما راضی باشن ماییم باید که منابعمون رو درست مدیریت کنیم ماییم باید راه پیدا کنیم و مشکل حل کنیم ماییم باید که تلاش بکنیم و این مشکلات رو براش راه حل پیدا کنیم। तो ईरान इस समय एक बड़े मुश्किल हालात में है। वहाँ के राष्ट्रपति अभी भी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी नरमी से उनसे बात कर रहे हैं कि और उन्हें उम्मीद है कि शायद ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे समाप्त हो जाए, क्योंकि अगर ये समाप्त नहीं हुए, अगर विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ते चले गए तो अमेरिका को ईरान में सीधे दखल देने का एक बहाना मिल जाएगा और अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों में हमेशा इसी तरह से हस्तक्षेप किया है। पहले ये देश अस्थिर होते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई बगावत होती है, वहाँ का जो शासक होता है या वहाँ पर जो सरकार होती है उसे बहुत कमज़ोर कर दिया जाता है और फिर अमेरिका जैसे जो देश हैं वो वहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और फिर रिमोट कंट्रोल से वहाँ की सरकार को वो चलाने लगते हैं। और अमेरिका इसी तरह का काम ईरान में भी करना चाहता है। अब आपने ये वीडियो देखा होगा और इस वीडियो के अंदर आपको पता चला होगा कि अमेरिका, रशिया, पर हम रशिया के बारे में कभी कह नहीं सकते, पर हो सकता है रशिया का, पर आज तक रशिया का ऐसा कुछ आया नहीं है। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसी नहीं है कि हम खुलकर उस रशिया को इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि कुछ बड़े देश, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रशिया है, चाहे भले वो चाइना है, इनकी एक पॉलिसी बनी हुई है कि अपने हथियारों को बेचें, युद्ध के टाइम में हथियारों को बेचें। पर एक पॉलिसी है जिसके अंदर चाइना और अमेरिका ही है। वो पॉलिसी कौन सी है कि जो देश हमारा कहना नहीं मानेगा, हम उन देशों के अंदर, उस देश के अंदर सरकार गिरा देंगे। और ये सरकार दिन भर गिरा रहे हैं। आज
एग्जाम्पल ईरान का ले लो, भले किसी भी देश का आप एग्जाम्पल ले लो, युद्ध चारों तरफ मंडरा रहे हैं, चारों तरफ मंडरा रहे हैं। यमन को लेकर भी सऊदी यूएई के बीच में चल रहा है, आपको पता है युद्ध, लगभग युद्ध जैसी हालतें बनी पड़ी है। वर्ल्ड में युद्ध क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं कि युद्ध हो नहीं रहे हैं, कराए जा रहे हैं। और ये करा कौन रहे हैं? बड़े बड़े देश। और बड़े बड़े देश कौन है अब आपको पता ही है, इसको लेकर हम नहीं बोलेंगे। ये लगभग जो अटैक हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो करवाया ही जा रहा है, आप चाहे माने चाहे ना माने। क्योंकि हमने एक स्टडी की है, जिस स्टडी के अंदर हमने पता लगाया है कि ईरान और इजराइल भी लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि इन्हें अमेरिका लड़ा रहा है। ताइवान और चाइना को भी कहीं ना कहीं कोई लड़ाने की कोशिश कर रहा है। कोई हो सकता है पीछे हुए रुस्तम की तरह, मतलब पीछे की तरह एक छुपकर एक वार कर रहा है, जो पता नहीं चलने दे रहा है। क्योंकि ये युद्ध होने की कैटेगरी में नहीं है, पर इन्हें कैटेगरी बनाया जा रहा है। युद्ध की हालात ऐसी हो गई है कि अब भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध कभी भी हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चल रहा है। और ये मोदी जी ने भी आगाज कर दिया है, विदेश मंत्री ने भी कर दिया है, और अमित शाह जी ने भी, और राजनाथ सिंह जी ने भी, कि भारत की सीमा कभी भी बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि हम कभी भी अटैक करने की तैयारी में है। और ये किस पर अटैक होगा इस बार? ये जो अटैक होगा वो बांग्लादेश पर भी हो सकता है। चिकन नेक को बड़ा किया जा सकता है। हम आपको वीडियो के अंदर एक चिकन नेक का भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर ना भी दिखे तो हम बाद में दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो वीडियो में रिया हमारा ये वीडियो के अंदर पीछे आपने जो देखा होगा वहाँ दिखा दिया हमने, ठीक है ना। चिकन नेक क्या आप देखना, और या अगर हम नहीं भी दिखा पाए तो आप लगभग चिकन नेक गूगल पर सर्च करना, और हम अगले वीडियो में कभी ना कभी चिकन नेक को लेकर वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। तब हम आपको सारा विश्लेषण देंगे चिकन नेक क्या है। भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश का युद्ध भी कभी भी हो सकता है। युद्ध क्यों नहीं करें मोदी जी बांग्लादेश के साथ, जबकि इतना हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? क्योंकि हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसके अंदर हम बता चुके हैं कि हम वीडियो को बार बार हमें बताना पड़ रहा है। आप पहले जो वीडियो को देखो कि उस देश की सेना जब तक कोई अटैक नहीं करेगी हमारे ऊपर, तब तक हम कभी भी उस पर अटैक नहीं कर सकते। इंटरनेशनल एक पॉलिसी है, इसके कारण हम पाकिस्तान चाहता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ टाइम में युद्ध होगा, और ये युद्ध होगा और पाकिस्तान को भी पता है और भारत को भी पता है। तो इसलिए भारत चाहता है युद्ध थोड़ा सा रुकें, हम 5-7 साल युद्ध ना लड़े, कम से कम 10 ट्रिलियन प्लस GDP ले जाएं, उसके बाद युद्ध लड़ें। चलिए हमारा वीडियो यहाँ तक समाप्त होता है और हमें जाने की इजाज़त दीजिए।